श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 2। सो खंभाईच में और एक शेव ब्राह्मण की दीनी ब्रह्मपुरी हती। सो तामे एक घर उन्हू को हतो। सो तहाँ जाई के ये मुरारी दास रहे। तहाँ एक लाड़ बनिया हतो। सो एक और मुखिया को चाकर हतो। सो वह बनिया नित्य मुरारी दास के घर आवतो, ताके साथ वह मुखिया कहवा पठावतो, जो एक बार मुरारी दास माला उतारी मेरे पास आवे तो मुरारी दास कहे सो मैं करूं। यह वह मुखिया के समाचार व बनिया ने आई के मुरारी दास सो कहे। तब मुरारी दास एक दिन सुनी के श्री ठाकुर जी सो पहुँची के अपने मार्ग को सर्व चिन्ह प्रकाशी के वाके घर गए। सो मुरारी दास को देखी के वह तो झरी गयो, परी वह कर्मनिष्ठ हतो। तासो पूजा को साज मंगायो। सो वह पूजा करीवे को तत्पर भयो। तब मुरारी दास को तामस चढ़ियो। सो मुरारी दास को मुखिया छुवे लगियो। तब मुरारी दास ने वासो कही, जो तू मेरे शरीर को हाथ लगावेगो तो मोको सचेल स्नान करनो पड़ेगो। तब वह ब्राह्मण अति क्रोधवंत भयो। सो श्राप देवे लाग्यो। सो वाने कहो, जो मुरारी दास तेरे जल को देवे वारो मती रहियो, तेरो सत्यानाश जइयो और ये तेरो घर ही उजाड़ हुजो। तब मुरारी दास ने कहो, जो श्री गुसाई जी साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम है और मेरो धर्म साचो है, तो तेरो श्राप मोको कहा करेगो। और यह तेरो डेरा है, सो दूजो कोई घर के द्वार ठाड़ो होएगो, ताही को घर जात ही देऊंगो, और मैं तो तेरी ब्रह्मपुरी छोरी के जाऊंगो। यह कही के मुरारी दास अपने घर आए। सो घर आए द्वारे ही ठाड़े रहे। अपनी स्त्री को बुलाई के मुरारी दास कहे, जो तू श्री ठाकुर जी को संपुट में पधराई के संपुट लेके सगरे कुटुंब सहित घर में ते बाहिर निकसी आऊ। सो घर में ते सगरे निकसे। तब मुरारी दास ने घर भरियो जैसो को तेसो द्वारे एक शुक्ल ठाड़ो हतो ताको दियो। पाछे स्त्री लरिका साथ लेके मुरारी दास गाम ते निकसन लागे। सो एक वैष्णव वा गाम में रहत हतो। तीन अपनो घर मुरारी दास को भेंट कियो। सो वे मुरारी दास ऐसे टेक के कृपापात्र भगवदीय हते। सो सर्व वस्तु को त्याग करत मन में मोह न आयो। पाछे यह बात श्री गुसाई जी ने सुनी। तब मुरारी दास ऊपर बहुत प्रसन्न होई के आपू कहे, जो वैष्णव को यूं ही चाहिए। भाव प्रकाश या में यह जतायो, जो वैष्णव को टेक ही बड़ो पदार्थ है, ताते भगवत धर्म दृढ़ होई। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। तो वह मुरारी दास गांव में एक दिए हुए घर में रहते और वह ब्राह्मण मुखिया थे। तब वह ब्राह्मण ने अपने एक सेवक को यह कह मुरारी दास के पास भेजा कि मुरारी दास अगर माला तिलक उतार के आए तो मुरारी दास जो कहे। तो वह सेवक ने आके मुरारी दास से कहा। तो एक दिन मुरारी दास सेवा से पहुँच के सब माला वस्त्र पहन के उस मुखिया के पास गए। तब दास को देख के वह तो जल गए, पर वह कर्मनिष्ठ था, इसलिए पूजा का सब साज मंगवाया और फिर वह मुरारी दास को छूने लगा। तब मुरारी दास ने कहा कि अगर तू मुझे हाथ लगाएगा तो मुझे सचेल स्नान करना पड़ेगा। यह सुनकर वह मुखिया तो बहुत क्रोध में भर गया और उसने मुरारी दास को श्राप दिया कि जा तेरा सत्यानाश होए, तेरा घर उजड़ जाए। तब मुरारी दास ने कहा कि श्री गुसाई जी साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम है और मेरा धर्म सच्चा है, तो तेरा श्राप मेरा क्या बिगाड़ करेगा, और यह तेरा घर है, ऐसे ही छोड़कर जा रहा हूँ। यह कहकर मुरारी दास घर आए और घर के बाहर खड़े होकर ही अपनी स्त्री से कहा कि श्री ठाकुर जी को एक संपुट में पधरा के बाहर निकल जाओ और बाकी सब सामान सहित पूरा घर यह शुक्ल को दे दो। फिर वह अपने स्त्री और पुत्र को लेके मुरारी दास तो गांव से निकलने लगे।
इतने में एक वैष्णव ने मुरारी दास को एक घर भेंट किया। तो वह मुरारी दास ऐसे टेक के वैष्णव थे कि सर्व वस्तु का त्याग करते समय उनके मन में थोड़ा भी मोह नहीं आया। फिर जब यह बात श्री गोसाई जी ने सुनी, तब आप यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और आज्ञा करी कि वैष्णव को ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए वैष्णवों का टेक ही बड़ा पदार्थ है, जिससे भगवत भाव दृढ़ होता है। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।